गई। और गिरने की वजह से क्या हुआ, लेग गार्ड की वजह से भाई इसका हेड तो वॉइज़र वॉइज़र ये तो सब बच गया, लेकिन लेग गार्ड पे सारा लोड आ गया गिरने की वजह से। उस वजह से भाई ये जो पोल है ना, ये यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ तो शेप नहीं बिगड़ी, लेकिन ये पोल गिरने की वजह से यहाँ से अंदर की तरफ पिचक गया। पेडल भाई बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, ब्रेकिंग के काम आता है। इसके साथ आप इसके नीचे वाला ये जो पोल शोरूम पर भी अगर धोई गई होगी तो यहाँ पे जंग लगी होगी, ठीक है। अब आपको देखो ये रस्टिंग का ही भाई निशान है, जैसे देखो देखो कितना ज़्यादा ये दिल्ली है ये भाई। मुझे प्रॉब्लम है लेग गार्ड, आप लोग सोचते हो ना कि अंदर से सॉलिड है, सॉलिड वॉलिड कुछ नहीं रहे। और बाकी वो लोग भाई लोग ये ज़रूर बोलते हो आप लोग कि ये जो हैंडल है ऐसे घूमते समय आपकी बाइक इतना आवाज़ क्यों करती है ये खटक खटक। दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक, और कुछ भी कहने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मुझे ना बाइक में जो जो प्रॉब्लम लगती आ रही है ना, वो सभी प्रॉब्लम्स मैं आपको धीरे धीरे शेयर करता जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से भाई बाइक में मुझे एक और दो चीज़ें थी, ठीक है, जो मैं आपको बतानी भूल गया, ठीक है, वो अभी बताने वाला हूँ आपको। जैसे ये लेग गार्ड आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस लेग गार्ड में भी भाई आपको लग रहा होगा कि कितना हार्ड मटेरियल हमें भाई कंपनी से प्रोवाइड किया जाता है। लेग गार्ड का कितना मजबूत लग रहा है ये, ठीक है, लेकिन ये उतना मजबूत है नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि लेग गार्ड का क्या है। और दूसरा भाई ये सीट देखो, जैसे सीट में ऊपर से करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सीट भी भाई इसकी कमज़ोर है। मतलब वो अभी दिखाऊंगा चेक करके कि क्या प्रॉब्लम थी, मैं आपको अभी चेक करके दिखा दूंगा, ठीक है। जैसे भाई मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, जैसे ये टेल पैनल इसका लूज़ था, ठीक है, और ये साड़ी जाली वगैरह, तो काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि स्प्लेंडर बाइक लेनी बेकार है, एक्सटेक वाली तो खासकर, कि स्प्लेंडर की जो एक्सटेक बाइक है उसकी मटेरियल क्वालिटी जो भी है बिल्कुल बेकार है, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल बेकार दी गई है। कंपनी ने मीटर तो लगा लिया, बाकी सब बेकार है, ठीक है। तो वो भाई थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इतना भी आप बेकार नहीं कह सकते इस बाइक को कि जितना आप लोग सोचते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम लगी है हमें बाइक में, और साथ में एक तो भाई जो टिप्स भी शेयर करेंगे, ठीक है, जो बाइक के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है भाई। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक। सीट अभी इतनी भाई मजबूत भाई दिखाई दे रही है ना, इतनी भाई ये मजबूत है नहीं। असल में क्या है भाई, देखो हम लोगों ने भाई सीट पे ना भाई मैंने भाई 3 लोगों को आराम से बिठा के चलाई हुई है, ठीक है, एक ड्राइवर और पीछे 2 लोग सीट पे बैठे हुए थे। अब भाई वो अलग बात है कि वेट की वजह से भी भाई ये प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती है बाइक में, ठीक है, जो कि मैंने भाई सीट में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे अभी आप लोग ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है, जैसे अभी हाथ मारने पर इसमें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक चीज़ नोट करो, ठीक है। जैसे मैं देखिए, ठीक है, जैसे मैं इसको ऐसे हिलाता हूँ तो देखो, ठीक है, ये कितना मूव कर रही है, ये देखो, है ना, तो ये मूव कर रही है, देखो जैसे यहाँ से तो ये थोड़ा बहुत मूव कर रही है, लेकिन देखो ये मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे भाई सीट मूव नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने कई बाइक्स ऐसी देखी है भाई, उनकी सीट इतनी फिक्स रहती है कि आप उसे हिला नहीं सकते। अब देखो मैं अगर इस साइड से आपको इसको मूव करके दिखाऊँ सीट, तो यहाँ से तो भाई कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट है, ठीक है। जैसे अभी मैं एक उंगली से भी अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको इसे नोट कर लोगे, ठीक है। देखो जैसे देखो ये कितना ज़्यादा मूव कर रही है, ठीक है। तो ये होना नहीं चाहिए इस बाइक में, मतलब इतना ज़्यादा सीट मुझे भाई लूज़ इसकी फ़ील हो रही है ना, जैसे कि ये निकल के हाथ में आ जाएगी। अब पता नहीं भाई ये क्या है गड़बड़, पर भाई सीट काफ़ी लूज़ लग रही है। अब ऐसे तो भाई कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, लेकिन जैसे ही आप इसको भाई एक बार आप चेक करके देखना, ठीक है। अगर आप भाइयों में से जो भाई न्यू बाइक है जिनके पास स्प्लेंडर एक्सटेक है भाई, आप बताना। जैसे देखो आपको अगर दिखाई दे रहा हो, ठीक है, एक बार और मैं आपको पास से दिखाई देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो कितना ज़्यादा ये इतनी मूव करनी नहीं चाहिए, है ना, देखो बहुत हिली है, इतना यार ये हिलना नहीं चाहिए, ये भाई मुझे प्रॉब्लम लगी इसमें। और देखो यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही है ना, तो ये काफ़ी हिल रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये हिलनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जो भी है भाई ऊपर से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन ये ऐसे हिल रहा है, ये मूवमेंट काफ़ी बेकार लगा मुझे भाई कंपनी वालों की तरफ। और देखिए दोस्तों, ये जो आपको लेग गार्ड भाई दिखाई दे रहा है ना, जैसा आप लोग भाई सोचते हो कि ये लेग गार्ड काफ़ी मजबूत है, भाई मैंने भी यही सोचा था लेग गार्ड भाई काफ़ी मजबूत दिया है कंपनी की तरफ से। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे ये आप सॉकर देख पा रहे हो ना, ये तो भाई पूरा फिल रहता है अंदर से ऑयल, ठीक है, इसका अलग रहता है। लेकिन आप जो सोचते हो कि ये जो लेग गार्ड है इसका ये जो भाई रहता है ना, ये पोल रहता है, ठीक है, ये अंदर तक भाई पूरा सॉलिड नहीं रहता, अंदर से भाई ये खोखला रहता है। असल में देखो क्या हुआ था, मेरा भाई जब ये भाई न्यू बाइक आई थी ना, तो इसी तरह डबल स्टैंड पर खड़ी हुई थी, उसने भाई स्टैंड से
इसको उतारने की कोशिश करी, उसके चक्कर में भाई बाइक गिर गई। और गिरने की वजह से क्या हुआ, लेग गार्ड की वजह से भाई इसका हेड तो वॉइज़र ये तो सब बच गया, लेकिन लेग गार्ड पे सारा लोड आ गया गिरने की वजह से। उस वजह से भाई ये जो पोल है ना, ये यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ से बैंड हो गया, मतलब कि पोल मुड़ गया था। और हालांकि इस तरफ से इसकी ऐसे देखो, इस तरफ से इसकी ऐसे तो शेप नहीं बिगड़ी, लेकिन ये पोल गिरने की वजह से यहाँ से अंदर की तरफ पिचक गया था, ठीक है, जो कि सही नहीं हुआ है। ज़्यादा इतना पिचका हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, लेकिन दिखता है भाई दूर से, ठीक है। तो वो पिचक गया। इसका मतलब यही है कि ये जो पोल दिया हुआ है हम लोगों को कंपनी की तरफ से, ये अंदर की तरफ से भाई खाली है, खोखला है, पूरी तरह से सॉलिड नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब शेप में इधर से कोई शेप में बदलाव नहीं आया, लेकिन बाहर की तरफ से गिरने की वजह से ऐसे झटका लगा इसमें इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ से बैंड हो गया। अभी तो भाई इसमें लैमिनेशन हो रही है, रोप लगी हुई है, ठीक है, इस वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब जल्दी भाई हम लोग इसका वो निकलवाने वाले हैं सारी, भाई देखो कितनी जो भी इसकी भाई लैमिनेशन रहती। तो भाई लेग गार्ड आप लोग सोचते हो ना कि अंदर से सॉलिड है, सॉलिड वॉलिड कुछ नहीं रहने वाला, ऐसे ही है। बस गिरने की वजह से भाई लेग गार्ड 1-2 बार बचा लेगा, लेकिन भाई पूरी तरह से अगर 3-4 बार वेट दिया ना लेग गार्ड पे, अगर बाइक बुरी तरह से गिरी तो आपको सच बताता हूँ ये पूरा बैंड भी हो जाएगा अंदर तक। भाई हमारा थोड़ा सा बैंड हुआ था इसलिए। और बाकी आप भी भाई एक बार लेग गार्ड की अगर चाहो तो चेक कर सकते हो बिल्ड क्वालिटी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बाइक को गिर लो और फिर आपको नुकसान हो जाए, आपको बुरा लगे कि भाई लेग गार्ड हमारे पे चक्के। मतलब मैं बता रहा हूँ बस आपको कि भाई इसमें भी भाई ऐसी दिक्कत है, ठीक है। अब भाई 2-3 चीज़ें और हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए। तो दोस्तों जैसे आप लोग भाई ये ब्रेक पैडल देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये ब्रेक पैडल भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ब्रेकिंग के काम आता है, ठीक है। इसी के साथ आप इसके नीचे वाला ये जो पोल देख पा रहे हो ना, इस पोल पे देखो क्या रहता है, इस जगह पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। और इसी जगह पे यहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। आपके पास अगर बाइक है, आपकी बाइक को लिए हुए अगर 4-5 महीने हो चुके हैं, ठीक है, तो आप ज़रा एक बार चेक करिएगा, ठीक है। अगर आपकी बाइक ज़रा सी भी कहीं से गीली हुई होगी किसी टाइम, शोरूम पर भी अगर धोई गई होगी, तो यहाँ पे जंग लगी होगी, ठीक है। अब आपको देखो ये रस्टिंग का ही भाई निशान है, ठीक है। ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों ने असल में भाई जो रस्टिंग वाली वो कागज़ सा आता है उससे भाई रब करके इस रस्टिंग को भाई छुटा दिया है, तो ये उसी का भाई स्क्रैच सा लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जंग छूट चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। तो इसका आप लोगों को भाई कड़ा ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना है इस चीज़ के लेकर, ठीक है। क्योंकि अगर ये वाला पोल जो है दोस्तों, अगर ये यहाँ से भाई जंग लग के बेकार हो जाएगा तो ये भाई पूरा ही ख़राब हो जाएगा, और ये बाइक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर आपको ये वेल्ड करवा के ही काम चलाना पड़ेगा। तो भाई हम लोगों ने इस पे भाई ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। हमारा लगभग भाई 2-3 महीने बाद हमने चेक देखा तो पता चला ये पूरा जंग से भाई ख़त्म हुआ पड़ा था, ठीक है। तो हमने फिर इसको भाई जंग से साफ़ करके इसको सही किया। रुक जाइए, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। इस एरिया में भाई रस्टिंग लगी हुई थी जंग, ठीक है, और इसी वजह से भाई यहाँ पे आपको स्क्रैच सा दिख रहा होगा। ये भाई एक सेफ्टी सा टिप है, बहुत काम आएगा, आप इसे एक बार देख लीजिए। और बाकी वो लोग भाई लोग ये ज़रूर बोलते हो आप लोग कि ये जो हैंडल है ऐसे घूमते समय आपकी बाइक इतना आवाज़ क्यों करती है, ये कटर। तो वो मैं असल में आपको बात बता दूं, जैसे कि नीचे भाई ये फर्श है, स्लिप है ना, तो जैसे ही मैं हैंडल को मूव कर रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है कि बाइक की ये जो डबल स्टैंड है ये भी थोड़ा खिसक रहा है, ठीक है। तो इसी के खिसकने की भाई आपको आवाज़ आती है, और आप लोग सोचते हो कि ये हैंडल से भाई कैसी कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है, ठीक है। हालाँकि देखो ये नीचे से भाई ये खिसक रहा है, ठीक है, ये इस वजह से आवाज़ आती है। आप लोग कहते हो कि भाई हैंडल से क्यों आवाज़ आ रही है, ठीक है। और ये जो ऐसे आपको आवाज़ आ रही है, ये तो भाई लॉक टकरा रहा है इस वजह से, ठीक। तो बस दोस्तों इतना ही कुछ था भाई आपको बताने के लिए। एक और बार जान लेते हैं भाई हमने वीडियो में किस बारे में बात करी। भाई इसकी सीट को लेके बात करी कि सीट भी भाई काफ़ी फिटिंग इसकी सही नहीं है, ठीक है। दूसरा भाई इसका लेग गार्ड आपको जैसा लगता है वैसा है नहीं, ये काफ़ी भाई कमज़ोर है, ठीक है, लेग गार्ड भी भाई। और बाकी भाई इसका जो हैंडल से आवाज़ आती है वो उसके बारे में हमने जाना था, ठीक है। बस इतना ही भाई वीडियो में रहने वाला है, ठीक है। अब किसी और वीडियो में आपसे बात करेंगे अच्छे से। आप भाई प्यारे प्यारे कमेंट्स भाई लीव कर दीजिएगा, ताकि ठीक है अगली वीडियो में भाई हम कमेंट के बारे में देखेंगे, बात करेंगे। काफ़ी भाई लोग बोल रहे थे एक्स्ट्रा मत लेना चाहिए, मतलब अच्छी बाइक नहीं है, ये बिल्ड क्वालिटी बहुत बेकार है, ठीक है। तो बस इसी बात से भाई वीडियो एंड करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।